बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन। डेरिवेटिव्स हम पढ़ चुके हैं। अब इंटीग्रेशन जो होते हैं वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स होते हैं। एक तो डेफिनेशन ये है और दूसरी डेफिनेशन ये है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड एंटी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो एंटी डेरिवेटिव्स ये तो चलें, इसका नाम एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, इंटीग्रेशन भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? यानी एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करने के प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की। अब फॉर एग्जांपल आपको कोई कहते हैं ये एंटी डेरिवेटिव्स के बारे में पूछा जाता है, तो आपके पास एक फंक्शन है 2x। ये एक फंक्शन है, आपको कहा जाता है इसका एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें। तो आपने ऐसा फंक्शन सोचना है जिसका डेरिवेटिव लें तो 2x है। ये आपने सोचना है कि 2x का वो कौन सा फंक्शन मैं लूँ जिसका डेरिवेटिव लें तो 2x आए। तो इसका मेरे जहन में जी एक्स स्क्वायर है। आप देखें एक्स स्क्वायर का अगर आप डेरिवेटिव लें तो 2x आएगा। तो इसलिए जो 2x का एंटी डेरिवेटिव है वो आपका एक्स स्क्वायर है, या दूसरे लफ्ज़ों में 2x का जो इंटीग्रल है वो एक्स स्क्वायर है। ये बात है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास एक और कोई मैं फंक्शन ले लेता हूँ 5/2। आपको कहा जाता है जी 5/2 का एंटी डेरिवेटिव फाइंड करें। तो आपने ये सोचना है कि कौन सा फंक्शन लूँ जिसका डेरिवेटिव लें तो 5/2 आ जाए। तो इसका सिंपल 5/2x, इसका मैं अगर डेरिवेटिव लूँ तो ये आएगा। तो इसका मतलब है इसका इंटीग्रल, ये साथ नोटेशन लगेगी ये। तो सिंपल ये कहने का मतलब है आपको एक फंक्शन गिवन होगा, आपने ये बताना है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, यानी वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें तो आपका क्वेश्चन वाला फंक्शन आ जाए। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपके पास है जी x²/2 या कोई भी और फंक्शन है, आपके पास सिंपल 1 है। तो 1 के लिए आपके पास कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसका डेरिवेटिव लें 1 है, तो वो आपके पास x है। इसलिए 1 का एंटी डेरिवेटिव x है, या 1 का इंटीग्रल x है। तो इसको एंटी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कहते हैं। ये हमेशा फाइंड करना आसान नहीं है। 1 का तो आपने डायरेक्ट बता दी x है, 2 का आप बता देंगे 2x, ठीक है। इसी तरह आप 2x का बता देंगे x², 4 का बता देंगे 4x। लेकिन हर दफ़ा आसान नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी sin²x, इसका वो फंक्शन बताएं जिसका डेरिवेटिव ने sin²x है, तो यहाँ पर आप नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि cos x, तो अब आप फ़ौरन बता देंगे sin x, क्योंकि sin x का डेरिवेटिव लें cos x आएगा। इसलिए cos x का एंटी डेरिवेटिव sin x है, लेकिन sin²x का आप नहीं बता सकते। तो ये बताना आसान नहीं है। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ मेथड पढ़ेंगे कि वो कौन से मेथड हैं जिनको हम यूज़ करके sin²x, tan²x, 1/x² + 1 इनके हम एंटी डेरिवेटिव फाइंड कर सकें। तो इसके लिए पहले तो यहाँ पे हमने फार्मूले लिखे हैं 1। तो 1 का मैंने अभी आपको बताया है कि 1 का जो एंटी डेरिवेटिव x है, क्योंकि x का डेरिवेटिव लें 1 आता है। x², इसका एंटी डेरिवेटिव x³/3 है, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लें 1/3 को इधर लिख दें और x³ का डेरिवेटिव होगा 3x², तो ये दोनों कैंसिल, तो x² आ जाएगा। तो ये आपका x² का एंटी डेरिवेटिव ये। अच्छा, ये साथ नोटेशन यूज़ होगी इधर dx। इसी तरह cos का एंटी डेरिवेटिव, तो अभी मैंने आपको बताया कि cos का एंटी डेरिवेटिव साइन होता है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव लें cos आएगा। अब जैसे वहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आपके पास था sin 2x, तो sin 2x का आप डेरिवेटिव कैसे लेते थे cos 2x, और एंगल का दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन में उलट है, मल्टीप्लिकेशन का रेसिप्रोकल क्या होता है, डिवीजन। तो यहाँ पे cos का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल साइन आ गया, और ये जो kx है ये वाला, ये साथ हर एक के साथ आएगा। ये जो kx है एंगल है, इसका आपने डेरिवेटिव लेना है।
वो नीचे डिवाइड कर देना, यानी कास का। अब ये प्रोसेस है, ये आपने नहीं कहना कि अब इधर हम डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, ये अब प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव है। तो कास 5x है तो उसका इंटीग्रल कैसे लेंगे, साइन 5x डिवाइडेड बाई 5। साइन 9x है, कास 9x, तो इसका आ जाएगा साइन 9x डिवाइडेड बाई 9। और साइन का भी जहन में रखना है, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन कास का इंटीग्रल प्लस साइन होता है। ये फॉर्मूले याद रखने हैं। साइन का अगर आपने लेने हैं एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल, तो ये अच्छा ये देख लेना, ये माइनस कास है, माइनस कास के एक्स डिवाइडेड बाई के, तो ये आ जाएगा। क्योंकि साइन का माइनस कास क्यों है, क्योंकि माइनस कास का अगर आप डेरिवेटिव लें प्लस साइन आता है, तो इसलिए माइनस साइन का माइनस कास के एक्स एंटी डेरिवेटिव है। और अगर के हैं तो डिवाइड हो जाएगा, अगर सिर्फ साइन एक्स है तो उसका माइनस कास एक्स हो जाएगा। सीकंड स्क्वायर एक्स, तो ये अब आपने बताना है कि सीकंड स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का डेरिवेटिव लें क्या आते हैं, सीकंड स्क्वायर एक्स। तो ये तो इंतहाई सिंपल है। कोसीकंड स्क्वायर एक्स, तो आपने ये बताना है कि इसका कौन सा एंटी डेरिवेटिव होगा, किसका डेरिवेटिव लें कोसीकंड स्क्वायर एक्स है, तो माइनस काट एक्स, क्योंकि काट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसीकंड स्क्वायर एक्स। ये माइनस माइनस प्लस होंगे तो ये कोसीकंड स्क्वायर एक्स आएगा। इसका आप डेरिवेटिव लें तो ये आते हैं सीकंड एक्स टेन एक्स, इसका सीकंड एक्स, क्योंकि सीकंड एक्स का डेरिवेटिव लें तो ये आता है कोसीकंड एक्स काट एक्स माइनस कोसीकंड एक्स। और ये ए एक्स डी एक्स, वहाँ पर मैंने आपको डेरिवेटिव जब पढ़ाए थे तो उसका ये था कि फॉर एग्जांपल 5 पावर एक्स है, तो यहाँ पे आप पावर रूल नहीं लगा सकते। पावर रूल आप उस वक्त लगाएंगे जब फॉर एग्जांपल आपके पास एक्स पावर 5 हो, जब वेरिएबल के ऊपर पावर हो तब पावर रूल लगाएंगे। इस केस में आप पावर रूल नहीं लगा सकते, और ना ही इस केस में पावर रूल लगा सकते हैं। इस केस में तो आप ये फार्मूला यूज़ करते थे, ए पावर एक्स का डेरिवेटिव पढ़ते थे, ए पावर एक्स log ए डी बाई डी एक्स एक्स, और इस पावर में आप दोनों तरफ log लेते थे, log लेने के बाद सिंप्लीफाई करते दोबारा डेरिवेटिव लेते थे। अब इस केस में अगर 5 पावर x आ जाए तो इसका इंटीग्रल कैसे लेंगे, तो 5 पावर x का इंटीग्रल होगा 5 पावर x डिवाइडेड बाई log ए, क्योंकि अगर आप इसका डेरिवेटिव लें तो यही आएगा। देखें ये log ए कांस्टेंट है, तो अगर आप डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो 1 ओवर log ए, ये तो इसी तरह रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है। और ए पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ए पावर एक्स इंटू log ए, ये दोनों कैंसिल, तो ये आपके पास ए पावर एक्स आ जाएगा। तो ये ए पावर एक्स आ गए, तो इसका डेरिवेटिव लें ये आते हैं, तो इसलिए इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। तो आपने एंटी डेरिवेटिव जब भी 5 पावर एक्स आ गया तो आपने क्या करना है, 5x log ए। तो इस तरह भी लिखें तो आप लिख सकते हैं ए पावर के एक्स log ए, और ये जो के एक्स है फॉर एग्जांपल इधर कोई भी नंबर है वो इधर साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर तो x था तो इसका डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, इधर जो भी नंबर होगा वो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ई पावर के एक्स, ई एक्स का एंटी डेरिवेटिव भी ई एक्स ही है, क्योंकि ये आपने ई एक्स का एंटी डेरिवेटिव ई एक्स ही है, क्योंकि ई एक्स का डेरिवेटिव लें ई एक्स ही आएगा, लेकिन अगर पावर है तो उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करना है। 1 बाई एक्स का एंटी डेरिवेटिव log एक्स है, क्योंकि log एक्स का डेरिवेटिव लें 1 बाई एक्स, काज हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लें ये आते हैं साइन का काज इसमें, क्योंकि साइन काज हाइपरबोलिक जो डेरिवेटिव हैं वो आप देख लें दोनों में साइन पॉजिटिव है। सीकंड का ये आ जाएगा, कोसीकंड स्क्वायर का ये, कोसीकंड एच काट एच का ये, क्योंकि इसका डेरिवेटिव लें ये आते हैं, इसका डेरिवेटिव लें ये आते हैं। सेकंड ईयर की बुक है उसके शुरू में ये सारे फार्मूले मौजूद हैं, तो ये फार्मूले आपने देख लेने। अब इनके यूजेस कैसे होंगे, फॉर एग्जांपल कास 5x है तो ये रॉन्ग है, कास का एंटी डेरिवेटिव होगा साइन 5x डिवाइडेड बाई 5। ये जो अभी मैंने आपको बताया है कि एंगल का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करने, ई पावर 10x का एंटी डेरिवेटिव ई पावर 10x होगा, 10x का डेरिवेटिव नीचे डिवाइड कर देना है 12 पावर 6x, तो 12 पावर 6x log x, और ये जो 6x है इसका डेरिवेटिव साथ लिखना है। और जब भी
इंटीग्रेशन सॉल्व कर लें, आखिर में सी लगाना है। इसका मैं बाद में बताऊंगा कि सी क्यों लगाते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। फ़िलहाल ये आपने लगाना है सीकेंट स्क्वायर 10x। अब सीकेंट स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल क्या है, 10 साथ 10x एंगल भी आएगा और एंगल का डेरिवेटिव लेना है, नीचे डिवाइड कर देना है, सीकेंट x 10x का सीकेंट x ही आएगा और एंगल इधर लाजमी लिखना है, नीचे डिवाइड। अब फॉर एग्जांपल 1/10x, इसको कैसे सॉल्व करना है, 1/10 कांस्टेंट, 1/x और 1/x का इंटीग्रल log x होगा। सीकेंट हाइपरबोलिक, तो इसका सीकेंट हाइपरबोलिक 6x, 6 डिवाइड होगा, यहाँ पे 6 आपने कैसे करना है, तो 6 कामन, 1 का इंटीग्रल 6, 3 कामन और x का एंटी डेरिवेटिव ऊपर हमने पढ़ा था x²/2, या दूसरे लफ्ज़ों में याद रखना है कि इधर अगर पावर 1 है तो इधर पावर रूल लगाना है, x पावर 1 है तो पावर रूल लगाना है। पावर रूल यहाँ पर डेरिवेटिव वाला पावर रूल नहीं है कि पावर को शुरू में ले आए उससे माइनस करें। पावर रूल इंटीग्रल में ये है कि इसमें एक, इधर इसकी पावर है 1 तो 1 में एक प्लस कर देना है 2, और जितना ऊपर नंबर आए हैं वही नंबर नीचे भी लिखना है, ये पावर रूल है। अब यहाँ पर देखें, पहले इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे, 3 कामन ले लें, इस पर इंटीग्रल अदा कर लें, इस पर इंटीग्रल अदा कर लें जैसे डेरिवेटिव में करते थे। इधर पावर रूल लगाएं, ये 3 अपनी जगह पर, इस 3 में एक प्लस कर दें, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4 इसका इंटीग्रल x। अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि हर जगह पावर रूल भी नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे हम पावर रूल लगा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह लगा दें। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास 3dx, तो अब इधर आप पावर रूल नहीं लगा सकते, ठीक है। पावर रूल लगाने के लिए भी आपको बताएंगे क्या करते हैं। फिलहाल आपने इधर पावर रूल लगाना है, 3 + 1 4 डिवाइडेड बाई 4 -x + c, और साइन का इधर इंटीग्रल cos और वही डिवाइडेड बाई 3। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, t² को मल्टीप्लाई करें, इधर भी मल्टीप्लाई करें, इंटीग्रल लदा लगा लें और पावर रूल लगा लें। 3 + 1 4 वही पावर नीचे लिखनी है, इधर भी आपकी 2 + 1 3 वही पावर नीचे लिखनी है। अब इधर ही चलें कर लेते हैं एक चीज़ के, अभी आपको मैंने बताया कि इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों आते हैं, इंटीग्रेशन साइन जब आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेते हैं सी क्यों आते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है 2x, इस फंक्शन का आपने ये बताना है कि एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, यानी वो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लें 2x आते हैं, तो x², इसका डेरिवेटिव लें 2x आता है। दूसरा बंदा कहते हैं x² + 2, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी लें 2x + 2 का 0 यही आएगा। तीसरा कहते हैं x² + 3, इसी तरह एक बंदा कहते हैं x² + 4। तो ये तो जो 2x हैं इसके इंटीग्रल तो बहुत सारे आ गए, यानी एंटी डेरिवेटिव बहुत सारे आ गए, x² + 2 x² + 3 x² + 4, क्योंकि ये सारे ऐसे फंक्शन हैं जिनका डेरिवेटिव लें 2x आएगा। इसलिए सारे फंक्शन लिखने के बजाय हम एक ही दफ़ा c लिख देंगे और ये नहीं लिखेंगे, तो ये सारे बीच में आ जाएंगे। तो c लगाने की ये वजह है।